Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well and great. So in today's session we study about your chapter 14, that is your chemical effect of your electric current. Okay, so we start our session. So in this session we discuss about your chemical effect of electric current. Okay, सो वी स्टार्ट अवर चैप्टर. आपने देखा होगा कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके अंदर से करंट पास हो जाता है. प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स. क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स. जिन मटेरियल्स में से द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट is pass, which allow और बोल सकते हैं in which electricity is passed. Electricity is passed called conductors. उन्हें क्या कहते हैं हम? कंडक्टर्स. जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उन्हें बोला जाता है कंडक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल कॉपर क्या है आपका? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. अब हम बात करते हैं आपके द मटेरियल जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. इन विच द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पास्ड इज कॉल्ड योर इंसुलेटर्स. फॉर एग्जाम्पल योर रबर, वुड, ये क्या है? इंसुलेटर्स हैं. दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो मैंने आपको क्या बताया? कंडक्टर्स वो हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उन्हें कहते हैं हम कंडक्टर्स. जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जाम्पल कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. रबर एंड वुड क्या है? आपके नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अब हम समझते हैं आपका कि लिक्विड्स जो हैं आपके कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. कुछ लिक्विड्स क्या हैं? जो लिक्विड्स आपके कंडक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उन लिक्विड्स को बोलते हैं कंडक्टिंग लिक्विड्स. लिक्विड्स जैसे आपके एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स जो होते हैं उसमें आपके जो लिक्विड्स होते हैं वो करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड्स जहाँ पे होते हैं जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, इसके प्रेजेंस में आपके लिक्विड्स कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. बेसिस की बात करें तब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. ऐसे ही हम सॉल्ट्स की बात करें तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट होगी. तो लिक्विड्स और सॉलिड्स के केस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. अगर हम सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड में मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. पर लिक्विड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आइंस प्रेजेंट होते हैं. पॉजिटिव आइन एंड नेगेटिव आइन, उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है. ये डिफरेंस होता है सॉलिड और लिक्विड में आपका कंडक्ट करने का इलेक्ट्रिसिटी. जैसे विनेगर और लेमन जूस से स्मॉल अमाउंट ऑफ योर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस्ड होती है अगर हम विनेगर और लेमन जूस की बात करें. अब हम बात करते हैं ये क्या है? वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. अब हम बात करते हैं आपके जिस लिक्विड्स में से कंडक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी उन्हें बोलते हैं कंडक्टिंग लिक्विड्स. ओके, क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग लिक्विड्स. जैसे मैंने आपको बताया मेटल्स में इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं कंडक्टिविटी और लिक्विड्स में आपके चार्ज पार्टिकल जो होते हैं आइंस कंडक्ट करते हैं. मान लेते हैं आपका एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर मेटल का. तो इलेक्ट्रिसिटी कॉपर से पास होती है विद द हेल्प ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे दो आइंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर आइन एंड सल्फेट आइन, उनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं. अब इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है सॉलिड से तो कोई भी केमिकल
आपकी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करती है। पर लिक्विड्स के केस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है, और वहीं पे क्या है, केमिकल रिएक्शन जहां टेक प्लेस करे इलेक्ट्रिसिटी पास करने में, उसी को कहते हैं हम आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जैसे एसिडिफाइड वाटर है वो आपका डिकम्पोज हो जाता है ऑक्सीजन है हाइड्रोजन में, तो वहां पे क्या है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करी। तो लिक्विड्स में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है, उसी को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इन डिटेल हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे जो आपका चैप्टर का नेम है। पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिसमें आपके आइंस होते हैं, पॉजिटिव आइन और चार्ज्ड आइन होते हैं। इलेक्ट्रॉन मींस क्या है, चार्ज आइन जो होते हैं, वहां पे आपका उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सॉलिड जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर से हम आपके इलेक्ट्रिक करंट को लीव कराते हैं, मतलब पास भी कराते हैं और बाहर भी लेके जाते हैं, एंटर लीव कराते हैं कोई भी समथिंग जिस सेल के थ्रू, उसको हम कहते हैं आपका क्या, इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ऐसा सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को एंटायर कराते हैं और लीव एंटर कराते हैं और लीव कराते हैं, उससे बोलते हैं हम आपका इलेक्ट्रोड। जैसे अब ड्राई सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जो आपका किससे कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, जिससे हम कहते हैं एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होता है उसे बोला जाता है एनोड। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, ऐसे करके अपने सेल में दो टर्मिनल्स देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, जो नेगेटिव वाला है उसको कैथोड बोलते हैं और जो पॉजिटिव वाला है उसको एनोड बोलते हैं। जो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, एंटर कराते हैं, लीव कराते हैं, जिससे सेल में होता है लाइक अ ड्राई सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ओके, I hope you understand the terminal. The positive terminal is called your anode and the negative terminal is called your cathode. I hope you understand up to this. अब हम समझेंगे जब हम कोई ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को हम कंडक्टिंग लिक्विड के अंदर रखते हैं एक वेसल के अंदर, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे दो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को हम रखते हैं आपके एसिडिफाइड वाटर के अंदर, तो ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है जब हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। कंडक्टिंग लिक्विड क्या है, इतने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते जैसे मेटल्स हैं आपके, क्योंकि लिक्विड्स में क्या होता है, सिंगल सेल नहीं होता सफिशिएंट आपका प्रोसेस को कराने के लिए। इसलिए हम क्या यूज करते हैं कंडक्टिव लिक्विड्स में, बैटरी का यूज करते हैं, जिससे आपका केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करे। बैटरी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, उसको यूज किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। अब नाउ वी अंडरस्टैंड योर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वीक कंडक्टर आपकी स्ट्रॉन्ग तो क्या है, स्ट्रॉन्ग मैंने बता दिया, जिनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है आपके दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग वो है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ज्यादा अमाउंट में, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपका HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि हम अगर बल्ब को ग्लो कराते हैं इसके अंदर, तो बल्ब क्या है, ब्राइटली ग्लो करता है, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपका HCl। ठीक है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, विनेगर एंड लेमन जूस क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब इनमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो आपके पास क्या होता है, जो बल्ब होता है वो डिमली आपका ग्लो करता है। तो ये क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो विनेगर और लेमन जूस है, जो आपका विनेगर
और लेमन जूस है वो आपकी क्या है, वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि और वीक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जाती है जिससे बल्ब आपका डिमली ग्लो करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वीक कंडक्टर्स में हम लार्ज बैटरी को यूज नहीं कर सकते, पास नहीं करा सकते आपका हम लार्ज बैटरी नहीं यूज कर सकते पास कराने के लिए करंट विनेगर के अंदर, क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऑर्डिनरी वाटर की बात करें तो हम क्या वहां से पास करा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे भी क्या है आपकी लार्ज बैटरी यूज करेंगे तो क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा बल्ब। ठीक है, तो ये भी वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कुछ सिचुएशंस में क्या होते हैं, कुछ लिक्विड क्या होते हैं आपके कंडक्टिंग होते हैं, तो आपका बल्ब ग्लो भी कर सकता है और नहीं भी। अब हम बात करते हैं आपका डिटेक्शन ऑफ वीक करंट, जो आपका फ्लो करता है लिक्विड के थ्रू। जो भी सर्किट के अंदर जो भी स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, आपने देखा होगा जब उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो क्या क्या ग्लो करते हैं, क्योंकि वो क्या शो करते हैं, हीटिंग इफेक्ट शो करता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। क्योंकि बल्ब क्या है उसका फिलामेंट बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाता है, हॉट हो जाता है, तो उसकी वजह से वो बहुत ब्राइटली ग्लो करता है। तो क्या शो करता है आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट शो करता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती है। अगर आपका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो बल्ब क्या करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा, हीटिंग इफेक्ट स्मॉल होगा तो बल्ब कम ग्लो करेगा। तो इफ करंट इज पास थ्रू द सर्किट इज टू वीक, द हीटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो टू वीक एंड द फिलामेंट डज नॉट गेट सफिशिएंट हीट टू ग्लो। ओके, अब हम बात करते हैं करंट। मैंने आपको बता दिया कि करंट का जो करंट होता है सर्किट में वो वीक हो सकता है, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है लिक्विड की वो क्या होती है, लो होती है। लोअर कंडक्टिविटी की वजह से टॉर्च बल्ब को हम अगर यूज करते हैं तो वो ग्लो नहीं करता, इसीलिए टॉर्च बल्ब की जगह हम क्या यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए वीक करंट को, हम डिटेक्ट करने के लिए वीक करंट को जिसमें लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, डिटेक्ट द वीक करंट, डिटेक्ट करने के लिए वीक करंट के जो थ्रो हो रहा है आपका फ्लो हो रहा है लिक्विड में, तो क्या यूज करते हैं, एलईडी यूज करते हैं, और आपका क्या यूज करते हैं, कंपास। क्या यूज करते हैं, कंपास। क्या यूज करते हैं, कंपास। ये यूज करते हैं जिससे हमें डिटेक्ट कर सकते हैं वीक करंट को। ठीक है, डिटेक्शन कर सकते हैं वीक करंट का आपकी लिक्विड में, कैसे, बाय यूजिंग एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड एंड बाय यूजिंग कंपास। ओके, कंपास यूज करके। अब हम बात करते हैं आपकी एलईडी। एलईडी को यूज करते हैं हम इन किसकी प्लेस पे, टॉर्च बल्ब की प्लेस में यूज करते हैं। ठीक है, किसकी प्लेस में यूज करते हैं, टॉर्च बल्ब की प्लेस में यूज किया जाता है एलईडीज को। एलईडीज में क्या होता है आपका, एलईडीज में आपके दो टर्मिनल दो होते हैं, एक शॉर्ट वायर होती है, एक लॉन्गर वायर होती है। ये है आपकी लॉन्गर वायर, एक है शॉर्टर वायर। ठीक है, एलईडी के अंदर ऐसा होता है। इसको हम किसकी जगह यूज करते हैं, आपके इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह यूज करते हैं इसको। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो वीक करंट पे भी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, तो इसलिए यूज के इसमें दो वायर्स है जिनको हम क्या बोलते हैं, ये लॉन्ग वायर, शॉर्ट वायर, इनको बोला जाता है लेड्स। क्या बोला जाता है, लेड्स। ओके, तो वन लेड क्या होती है आपकी, एक लॉन्ग होती है, एक शॉर्ट होती है। जो लॉन्ग होती है सर्किट में वो कनेक्ट होती है किससे, आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से। जो लॉन्ग है वो किससे कनेक्ट होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो शॉर्ट होती है वो किससे कनेक्ट होती है, नेगेटिव टर्मिनल से। किससे कनेक्ट होती है, नेगेटिव टर्मिनल से। ये एलईडी के केस में होता है जब हम क्या करंट पास कराते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, तो एलईडी को जब हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में टॉर्च बल्ब की तरह, तो आपका क्या है, वीक करंट में भी आपका शो हो जाता है ग्लो। ओके, आपका ग्लो हो जाता है बल्ब।
अब हम बात करेंगे टॉर्च बल्ब की जगह हम एलईडी यूज कर सकते हैं, ये आपकी ग्लो हो जाती है जब वीक करंट पास कराते हैं। कंपास को यूज कर सकते हैं, कैसे? हम क्या करते हैं, एक मैचस्टिक ट्रे ले लेते हैं, उसको वायर से रैप करके, एक मैचस्टिक ट्रे ली, वायर से रैप किया, उसके अंदर आपका क्या है, कंपास है जो डिफ्लेक्शन, जब हम वीक करंट पास करेंगे तो आपका डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, इस तरीके से हम वीक करंट को पास करा सकते हैं लिक्विड्स के थ्रू। वीक करंट जो पास करता है सर्किट में, मैग्नेटिक नीडल क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, क्योंकि वीक करंट क्या शो करता है, वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक नीडल को, कंपास को शो करने के लिए डिफ्लेक्शन शो करता है। ऐसे कंपास जो आपका इलेक्ट्रिक वायर से सराउंडेड होता है, रैप होता है, वो आपका डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे हम बात करते हैं लिक्विड जैसे विनेगर, लेमन जूस, ये सब क्या है, डिफ्लेक्शन शो करता है आपका, ये वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसी डिस्टिल वाटर, मिल्क, इनकी बात करें तो इनमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल, हनी और ये सब में बात करें तो ये क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की जाती है। ओके, दिस इज अबाउट योर डिटेक्शन ऑफ वीक करंट। अब हम बात करेंगे आपकी द केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर एंड रेन वाटर एंड सी वाटर। द केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, सी वाटर एंड रेन वाटर। देखो क्या होता है, इनका केस कैसा है समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। क्या होता है, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है ये क्या है, आपका नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रेजेंस नहीं होता सॉल्ट्स का, इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, एक प्योर वाटर की फॉर्म है, तो इसलिए इसके अंदर कंडक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर हम इसमें सॉल्ट डिसॉल्व कर देते हैं तो ये क्या है, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी टैप वाटर, जो हैंड पंप से वाटर आता है, ये सारे क्या है, इनके अंदर क्या होता है, सॉल्ट्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसी सी वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ही क्या होता है, डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, कॉमन सॉल्ट्स, इसकी वजह से इसके अंदर भी आपकी कंडक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। अब रेन वाटर की बात करते हैं तो रेन वाटर आपको पता है, इसमें भी क्या है, कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से जब होता है कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं ये प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या है, इसके अंदर क्या है, कंडक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। मैंने रेन वाटर का क्या बताया, जब बारिश होती है, फॉल होती है अर्थ पे, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर की, वो वीक एसिड फॉर्म करती है, कार्बोनिक एसिड, और सल्फर, कौन सी, नाइट्रिक एसिड होता है प्रेजेंट, और सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती हैं ये जब बारिश होती है तो एसिड फॉर्म करती हैं, जब एयर की प्रेजेंस में आके कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी वजह से क्या है, आपका रेन वाटर क्या करता है, कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए बारिश के टाइम में हमें किसी भी इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह को हाथ नहीं लगाए, इससे क्या है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। तो ये था आपका केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर एंड द सी वाटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर केमिकल इफेक्ट ऑफ योर करंट। ठीक है, तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज योर चैप्टर नेम। केमिकल इफेक्ट मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर जाती है जब हम अप्लाई करते हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर आपका क्या है, एसिडिफाइड वाटर है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स के अंदर एसिडिफाइड वाटर है, जो केमिकल रिएक्शंस फॉर्म हो जाती है जब हम क्या होते हैं, एसिडिफाइड वाटर में करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, टेक प्लेस करती है, क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन आपकी में डिकम्पोज हो जाता है एसिडिफाइड वाटर, तो उसी को कहते हैं आपका केमिकल
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वाटर क्या है? केमिकल कंपाउंड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है इसमें। केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो जाती है, डिकम्पोज हो जाते हैं दो एलिमेंट में जब हम पासिंग कराते हैं करंट। जो ये ब्रेकिंग है वाटर का दो कंपोनेंट्स में, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो क्या है? एसिडिफाइड वाटर क्या है? कंडक्टिंग लिक्विड है, ठीक है। द केमिकल डिकम्पोजिशन क्या है? जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं कंडक्टिंग लिक्विड से, जो केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है जब हम क्या करा रहे हैं? पास करा रहे हैं लिक्विड। द केमिकल decomposition take place when electric current is passed through लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट क्या है? हम पास करा रहे हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर का ब्रेक होना, लिसिस मीन ब्रेक होना, कंपोनेंट्स में दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोलिसिस का। प्योर वाटर नहीं है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि क्या है? उसके अंदर कोई सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं है। एसिडिफाइड वाटर में लीटल एसिड है, इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए जा सकता है। अगर हम कुछ बेस भी ऐड करें तो आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा किसमें? गुड कंडक्टर में, और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कर सकता है। ओके, तो वाटर डिकम्पोज हो जाए आपके दो कंपोनेंट्स में, और वो भी इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के लिए, उसी को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब हम समझ लेते हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो आपका क्या क्या होता है? बबल्स निकलते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, जो प्रोड्यूस्ड होते हैं आपके दो इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। ऑक्सीजन गैस तो दो इलेक्ट्रोड्स पे बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन गैस होती है, एक हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन आपकी किस पे होती है? एनोड पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीजन होती है। नेगेटिव टर्मिनल पे आपका क्या? कैथोड होता है। और नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है आपका, ठीक है। पॉजिटिव पे क्या होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। जब हम इसको कराते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है, उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होती है तो उसमें कौन से इफेक्ट्स होते हैं? बबल ऑफ गैस होती है। बबल ऑफ गैस मैंने आपको बता दिया किसकी? हाइड्रोजन और क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन की फॉर्म होती है इलेक्ट्रोड। तो केमिकल रिएक्शन जब टेक प्लेस करती है तो फर्स्ट चीज क्या होती है? बबल ऑफ ए गैस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, ठीक है। बबल्स ऑफ ए गैस फॉर्म्ड होते हैं इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। ये दो क्या है? ये मैंने आपको बता दी, यही इलेक्ट्रोड्स हैं आपके। ये दो क्या हैं? इलेक्ट्रोड्स हैं। इन्हीं पे आपका क्या है? बबल ऑफ गैस फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है डिपोजिशन ऑफ योर मेटल। डिपोजिशन होता है मेटल का किस पे? इलेक्ट्रोड्स पे। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स, एक ये चीज होती है। थर्ड चीज क्या होती है? चेंजिंग कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर। चेंजिंग कलर जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो आपके ये इफेक्ट्स होते हैं, चेंजिंग कलर ऑफ योर सॉल्यूशन, ठीक है। ये कुछ केमिकल इफेक्ट्स होते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराते हैं तो ये आपके कुछ क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस टेक प्लेस करते हैं। केमिकल इफेक्ट जो है जब हम प्रोड्यूस कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, उस पे डिपेंड करता है। बबल ऑफ गैसेस फॉर्म होते हैं, और एसिडिफाइड वाटर था, उसके बाद डिपोजिशन होता है, मेटल्स का फॉर्म्ड होता है जब हम क्या पास कराते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, और सॉल्यूशन अकर होता है। तो जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, चेंजिंग कलर आता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ठीक है। ऐसे हम अगर पोटैटो का कट कर लेते हैं, पोटैटो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव बना लेंगे, तो इस एक्टिविटी में क्या होता है? पोटैटो का कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है,
ठीक है। ऐसी फ्रूट और वेजिटेबल्स भी आपके कुछ एक्सटेंट तक कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे पोटैटो का स्लाइस होता है उसमें 2 टर्मिनल्स बना लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कुछ उसका क्या है कलर चेंज हो जाता है, कलर में चेंज आता है पोटैटो के, ठीक है। तो वहां पे भी आपका ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। ग्रीनिश ब्राउन हो जाता है इलेक्ट्रोड जब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं आपके, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस क्या है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। और प्योरिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, प्योरिफिकेशन है, डिकम्पोजिशन है, प्रोडक्शन है मेटल्स का ओर से, और डिकम्पोजिशन है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल और प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम द ओर, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्रोडक्शन ऑफ योर मेटल फ्रॉम द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस ओर, एंड प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स योर एज ए केमिकल कंपाउंड, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी थिन लेयर हो जाती है डिपॉजिट मेटल ऑब्जेक्ट पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द प्रोसेस ऑफ depositing a thin layer of desired metal over a process of depositing a thin layer of desired metal over a metal object, उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट उसे हम क्या कहेंगे, आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए करते हैं कि हमारे जो सब्सटेंस, जो भी मेटल्स ऑब्जेक्ट है वो आपके उनको कोरिजन ना लगे, resist to corrosion and give us the protection and shiny appearance उनमें आ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, ठीक है। क्या होता है, मेटल ऑब्जेक्ट में हम लेयर लगा देते हैं अदर मेटल की, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा के, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये किसी भी आप किन को यूज करते जाता है, क्रोमियम, टिन और निकल को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स पे वो लगाने के लिए, कोटिंग लगाने के लिए। तो ये क्या है आपके, इनके ये ज्यादा लेस रिएक्टिव है, पर कुछ मेटल्स क्या है बहुत जल्दी उनमें रस्ट लग जाता है, तो इसलिए हम इन मेटल्स की कोटिंग लगाते हैं, किसकी, क्रोमियम, टिन, निकल की, जिससे वो मेटल क्या है आपके शाइनी अपीयरेंस शो करें और अच्छे लगे और प्रोटेक्ट रहे आपके रस्टिंग से और कोरिजन से, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं। अब हम अगर क्रोमियम की लगाए तो उसको क्रोमियम प्लेटिंग बोलेंगे, टिन की लगाए तो टिन प्लेटिंग बोलेंगे, निकल की लगाए तो निकल प्लेटिंग बोलेंगे। इस प्लेटिंग को करने के लिए कैसे प्रोसेस होता है, क्या ऑब्जर्वेशंस करनी है, इसमें भी हमारे आपके क्या होते हैं, सपोज जो मेटल है, मेटल ऑब्जेक्ट आप आयरन का ले रहे हो, आयरन का जो ले रहे हो वो तो आपका क्या होगा, कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा, वो आपका होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। कहाँ होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और जिसकी लेयर आप लगाओगे वो पॉजिटिव टर्मिनल से होगा, और जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, ठीक है। हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मैंने क्या किया, आयरन लिया, आयरन के ऊपर मैंने कॉपर की प्लेटिंग लगाई, और सॉल्यूशन क्या ले लिया, कॉपर सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया सॉल्यूशन, ठीक है। आयरन में क्या है, आयरन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, आयरन को, और कॉपर को किससे कनेक्ट किया, आपके पॉजिटिव टर्मिनल जो एनोड है, ठीक है। और किसका सॉल्यूशन यूज किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज किया, जिसके अंदर आपका कॉपर डिसॉल्व है, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर मेटल क्या है, डिसॉल्व है, ठीक है। तो कॉपर मेटल क्या है, डिसॉल्व है, इसके अंदर
तो आपके जो कॉपर मेटल्स हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर तो क्या है उसमें, कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, Cu2, कॉपर सल्फेट की बात करें तो Cu2SO4 ये नेगेटिव होता है, तो Cu2+ तो क्या है आपका कॉपर प्लस आयन है, ठीक है, आयन है, ये नेगेटिवली जब अट्रैक्ट करेगा नेगेटिवली चार्ज से, जो कि क्या है आयरन की है, उससे करेगा अट्रैक्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉपर आयन बन जाएगा जब अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा अट्रैक्ट करेगा तो कॉपर प्लस आयन बन जाएगा। और ये क्या है SO+2+, ये भी क्या है आपका नेगेटिव आयन है, ठीक है। कॉपर सॉल्यूशन में क्या है फ्री चार्ज पॉजिटिव आयन कॉपर है, नेगेटिव कॉपर सल्फेट है। तो मैंने जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो क्या होगा, जो डिसॉल्व कॉपर मेटल है प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से, और वो क्या करेगा पॉजिटिविटी छोड़ेगा कॉपर 2+ और कॉपर आयन बन जाएगा, कॉपर एटम बन जाएगा। फिर जो कॉपर एटम है वो डिपॉजिट हो जाएगा आपके आयरन के ऊपर और एक थिन लेयर परफॉर्म कर लेगा उसके ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर। तो इस तरीके से ये प्लेटिंग आपकी की जाती है और कॉपर मेटल की लेयर आपकी फॉर्म हो जाएगी। तो कॉपर प्लेटिंग ऐसे ही होती है। तो मैंने क्या कहा बोला, कॉपर प्लेटिंग में क्या कराया, कॉपर मेटल ने क्या किया, ट्रांसफर हो गया, कॉपर प्लेट्स हो गई आयरन की जगह, किसकी वजह से, जब आपके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता है। हम कार्बन को भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ योर क्या, कार्बन तो ग्रेफाइट से बनता है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कार्बन रॉड्स को हम यूज कर सकते हैं, आपका आयरन की जगह हम कार्बन भी आ सकता है, हम कार्बन की जगह कॉपर को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो कार्बन कोटिंग भी हम करा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने